सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सबसे बड़े ड्रीम यूएससीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट कि इस वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन को, इंटरनेशनल प्रोफेशन को आप 2024 में एक सही स्टडी प्लान के थ्रू किस तरीके से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो पास कर सकते हैं। देखिए, स्टडी प्लान ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल स्टूडेंट स्पेसिफिक हो। और स्टूडेंट को है ना, मैं 3 कैटेगरी में डालता हूं। पहले, कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स या जिन्होंने सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर रखी है, सीए इंटर को पास कर रखा, एक वर्किंग प्रोफेशनल हाउसवाइफ और एक बीकॉम स्टूडेंट, ये 3 कैटेगरी है। तो सबके लिए स्ट्रेटजी क्या है, अलग अलग होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी की स्टडी प्रोसेस एक जैसी हो सकती है, सभी के पास उतना टाइम है। लेकिन आपको एक बात समझना होगा, ये जो प्रोफेशन है ना, ये वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है। एक सही स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आप चले तो आपकी पूरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक सही स्टडी प्लान की रिक्वायरमेंट होगी। और मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं बीकॉम स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्पेसिफिक स्टडी प्लान होना चाहिए आपका। और सबसे पहले आपका टारगेट इस साल बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए, वो है 2 पेपर पास करने का। और वो 2 पेपर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो स्टार्ट कीजिए एफएआर और ऑडिट के कॉम्बिनेशन से। मई चल रहा है, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 7 मंथ है अभी भी इस ईयर में। तो 7 मंथ में 2 सब्जेक्ट को पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर एक सही स्टडी प्लान, सही अप्रोच आप फॉलो कर लें। और 2025 के जून में, मई और जून में आपके पास सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन आ सकता है। सर क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी जो रिजल्ट होता है ना, वो एक सही प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट होता है। अगर आपकी प्रोसेस सही है और आप एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप सीपीए बनेंगे। सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि सीपीए का जो सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट है वो एफएआर है। मतलब मैं तो इसको 75% सीपीए मान रहा हूं। अगर आपने एफएआर को निकाल लिया मतलब आप 75% सीपीए, स्पेसिफिकली अगर आप एक सिंपल बीकॉम स्टूडेंट हैं। क्योंकि एफएआर को पास करते से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और एफएआर का एटलीस्ट 40% नॉलेज जो है वो आपका ऑडिट सब्जेक्ट में काम आने वाला है। तो फार और ऑडिट टुगेदर ही पढ़ना चाहिए। चाहे पहले ऑडिट पढ़ लो, फार पढ़ लो, या दोनों को साथ में पढ़ लो, सबसे बेस्ट तरीका यही है। एग्जाम आपको एक दूसरे के बाद, पहले फार दे दिया फिर ऑडिट दे दिया, ऐसा आपको करना चाहिए। 100% हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आप अगर हमारे लेक्चर्स को देखेंगे तो वो क्वालिटी ऑफ टीचिंग हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे कि आप इन दोनों सब्जेक्ट को इस साल में पास करें। अब मैं एक बहुत स्पेसिफिक बात करने जा रहा हूं आपसे कि अगर आपको सीपीए जो कि फार ही 75% है, देखिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। जैसे हम आपको ग्लैम प्रोवाइड करते हैं। ग्लैम सॉफ्टवेयर हमारा है, लार्जेस्ट क्वेश्चन बैंक, सबसे बेस्ट सिमुलेशन। आपकी पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए। क्या एमसीक्यू में हर यूनिट में 80% स्कोर कर पा रहे हैं? क्या 80% सिमुलेशन में स्कोर कर पा रहे हैं? जब तक आपकी टोटल जितनी भी यूनिट्स दी गई है उन सब का टोटल, उनका एवरेज 80% नहीं है, आप पास नहीं हो रहे। और एक और बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, जैसे आपने पहली यूनिट को स्टार्ट किया, यूनिट 1, लेट से आपका स्कोर 60% आया या और भी कम आया, 50% आया। हर सॉफ्टवेयर में सबसे पहली यूनिट हमेशा बेसिक की होगी। तो इसका मतलब आप 60% और 50% पे खड़े, मतलब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, आप फंडामेंटली वीक कर रहे हैं। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और सीधे सेकंड यूनिट के ऊपर मूव ऑन नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी पहली यूनिट में 50% नहीं है, 60% नहीं, और सेकंड यूनिट को पढ़ लिया, तीसरी यूनिट को पढ़ लिया। डू नॉट डू दिस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 60% हो गया, वापिस से अपने कंटेंट को पढ़िए, लेक्चर्स को देखिए। हम तो जनरली बेसिक्स के ऊपर बहुत काम करते हैं। हमारा पहला टारगेट, अभी अब मेरी लाइव क्लास के वीडियोस देखिए,
जब तक हर स्टूडेंट 80%, 85% और समटाइम 90% पहले चैप्टर में अचीव नहीं करता, मैं सेकंड में मूव ऑन नहीं होता। फिर उसके बाद मुझे आपसे सिमुलेशंस में भी 80 चाहिए। पहली यूनिट में 90% या 80% और उसके सिमुलेशन में 80% निकालने के बाद ही यूनिट 2 पे मूव ऑन होना, आगे नहीं बढ़ेंगे हम। यह आपको सोच के चलना है। जब तक आप ये अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे, आप सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट को कर लेंगे, आप कभी भी कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे और आपका स्कोर और डाउन जाएगा। फिर आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। हमारे पास अदर इंस्टीट्यूट से क्यों बच्चे आते हैं? बिकॉज वी हैव अ स्पेसिफिक प्लान, स्टूडेंट स्पेसिफिक प्लान, बेसिक फंडामेंटल। सर सारी यूनिट सब चल रही है, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा, हम तो लाइव क्लास में ओटीबी कराते हैं आपको। हमारा एक कॉन्सेप्ट है लाइव ओटीबी, जिसके आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे। ये लाइव ओटीबी, जिससे आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल को इंप्रूव करना, इंटरप्रिटेशन स्किल, रीडिंग स्किल बहुत जरूरी है। आपको 2 घंटे पढ़ना है, बस डेली 2 घंटे चाहिए मुझे आपसे। आप मेरे लेक्चर को देखिए, ईमानदारी से ओटीबी सेशन को अटेंड कीजिए और 2 घंटे में यूनिट वाइज एमसीक्यू कर लीजिए। फिर आएगा संडे सैटरडे, और संडे सैटरडे में आपसे 3-3 घंटे मांग रहा हूं। या तो संडे 3 घंटे दे दो या सैटरडे 3 घंटे दे दो। और फिर मैंने जो सिम्स की वर्कशॉप लेनी है, उसको देख के सिमुलेशन कर लो। यूनिट 1 डन, सब में 80-80%। नाउ मूव टू सेकंड यूनिट। ये अप्रोच आप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। एटलीस्ट 2 रिवीजन चाहिए। मतलब पहली यूनिट में 80% आए बिना सेकेंड यूनिट के ऊपर मूव ऑन नहीं होना है। जब तक सिमुलेशन में पहली यूनिट में 90% या 80% नहीं है, दूसरी यूनिट सॉल्व भी नहीं करेंगे। और मैं आपके बेसिक्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में बिलीव करता हूं। सबसे ज्यादा मेरा फोकस इसी के ऊपर है। आगे बढ़े। आपको सीपी अगर पास करना है तो एक सबसे बड़ी क्वालिटी नंबर 1 यही है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग। अब बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट को पढ़े बिना केवल एमसीक्यू सॉल्व करने में बिलीव करते हैं। बोले सर एमसीक्यू सॉल्व हो गया बस, ऐसा नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इक्विटी। ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट ही इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको 3 नाम से बोला जा सकता है सर। नेट एसेट, नेटवर्थ, प्रोप्राइटर फंड। तो सोचिए कितने नाम से इसको दिया गया। मतलब मैं अगर बोलूं नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, इसको भी हम इक्विटी बोल सकते हैं। मतलब आपके कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत ज्यादा चाहिए मुझे, और वो हम करेंगे डेडिकेशन के साथ में। वीडियोस आप हमारे पढ़ाने की देखिए, और इसीलिए हमने 100 घंटे की फंडामेंटल, 40 घंटे आपको टैक्सेशन में, 30 आवर एफएआर में और 30 आवर ऑडिट में मैंने पढ़ाना है। फंडामेंटल बेसिक्स के ऊपर मैं आपके काम करूंगा। उसके बाद रीडिंग एक आर्ट है, बुक्स की रीडिंग कैसे करना है, लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट। एक एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, एक एक लाइन के ऊपर। आप सॉफ्टवेयर में करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को अलग से डिफाइन कीजिए जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लाइक डेफर्ड टैक्स हो सकता है, लीज, बॉन्ड अकाउंटिंग, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या आप रेगुलेशन में जाएंगे, सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप, कैपिटल, कैपिटल गेन। तो उसका अलग से लिस्ट बनाइए और खूब मेहनत कीजिए। और जब तक आपके उसमें 100% कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको एग्जाम ही नहीं देना है। एक पेपर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं कि सीपीए कोई छोटा प्रोफेशन, एक ड्रीम है, एक बहुत बड़े लेवल का सपना है आपका, जिसको हम मिलकर पूरा कर सकते हैं। और स्टूडेंट सपोर्ट हमारी क्लास की यूएसपी है। टॉक टू योर मेंटोर, आप हमसे बात कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही हमारी इंस्टीट्यूट की है कि आपके और मेरे बीच में कोई गैप नहीं है। मतलब आप अपना समय मेरे साथ में बुक कर सकते हैं। आपका प्रॉपर स्टडी प्लान, आपके सारे डाउट्स, ये सारे हम सॉल्व करेंगे। और इसीलिए आप हमारी लाइव क्लास के वीडियोस देखिए। हम जनरली यूट्यूब पे बहुत सारी लाइव क्लास के वीडियोस भी पोस्ट करते हैं, जिससे आइडिया लगे आपको। तो हमें चूज करने का सबसे बड़ा रीजन स्टूडेंट का यही है, पर्सनल मेंटोरशिप। और हमारे इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट है वो 95% फॉर बीकॉम स्टूडेंट। वीडियोस जाके देखिए, जो अदर इंस्टीट्यूट से फेल हो गए 3-4 बार, फिर हमारे पास आए। अभी जून में भी रिजल्ट आएगा, जुलाई में भी रिजल्ट आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के वीडियोस अपलोड करूंगा, उन्होंने एग्जाम दे दी है, रिजल्ट आने वाला है। तो अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना चाहते हैं, सही स्टडी प्लान के बिना आगे मत बढ़ना। और
एक प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा रही चाहिए। हम स्टूडेंट को ग्रीन सिग्नल देते हैं कि आप रेडी हैं एग्जाम को पास करने के लिए। आपके सॉफ्टवेयर में पूरी परफॉर्मेंस को रिव्यू करके मुझसे बात करके ही स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। अगर आप अपने मेंटोर को, अपने टीचर से बात करके एग्जाम देंगे, आपके पास होने के चांसेस ज्यादा है। तो 2025 में आपके पास सीपीए का डेजिग्नेशन होगा और एक बड़ा प्रोफेशन, एक बड़ा सपना जो हम आपका पूरा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।